दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक गुरु में। बंधुओं, आज बात करेंगे 9 जून के पंचांग और राशिफल की। आज क्या तिथि रहेगी, आज का नक्षत्र क्या होगा, आज किस समय पर राहु काल होगा जिसमें हमें शुभ कार्य करने से बचना है, आज किन दिशाओं में दिशाशूल रहेगा, यदि इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो क्या उपाय करके घर से निकलेंगे जिससे कि आपकी इन दिशाओं की यात्रा शुभ और मंगलकारी हो। बंधुओं, बताएंगे मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का आज का राशिफल। आज उन्हें क्या सावधानी रखनी है और क्या उपाय करेंगे जिससे आज उत्तम फलों की प्राप्ति हो। इसके साथ ही बात करेंगे उन लोगों की जिनका आज जन्मदिन है, उनका आज का दिन और आने वाला साल कैसा होगा। इस साल क्या बेहद उपाय करें जिससे कि उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, ये उपाय बताएंगे। साथ ही बताएंगे खास गुरु मंत्र जिसको करके आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, और लेंगे अपने दर्शकों के प्रश्न जो हमें ईमेल के जरिए लिख करके भेजते हैं। बंधुओं, यदि आपका भी ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमारे ईमेल पर लिख करके भेजें, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पंचांग और राशिफल। दिन सोमवार, तिथि ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी सुबह 9:36 तक, उसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू होगी। नक्षत्र विशाखा रहेगा दोपहर 3:31 तक, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र होगा। सूर्योदय सुबह 5:28 पर हुआ है। सूर्यास्त शाम 7:09 पर होगा। योग की बात करें तो शिव योग दोपहर 1:08 तक, उसके बाद सिद्ध योग शुरू होगा। करण की बात करें तो तेतिल करण सुबह 9:36 तक, उसके बाद गर करण शुरू होगा। चंद्रमा सुबह 8:50 तक तुला राशि में, उसके बाद वृश्चिक राशि में गोचर करेगा। आज राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। इस समय पर हमें कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। यह दिशाशूल की बात करें तो आज पूर्व और दक्षिण पूर्व दिशाओं में दिशाशूल रहेगा। यदि इन दिशाओं की यात्रा करनी हो तो आज घर से दर्पण देख करके निकलिए, तो आपकी इन दिशाओं की यात्रा शुभ और मंगलकारी होगी, आपके सभी काम बनेंगे। तो बंधुओं, ये था आज का पंचांग। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। राशि चक्र की पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों को कार्यों में सफलता मिलेगी। आज सभी काम समय पर पूरे होंगे। धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होंगी। अनेक माध्यम से धन प्राप्त हो सकता है। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा जिससे आपके कामों में आपको सफलता प्राप्त होगी। व्यापार में नई साझेदारी से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज अपने कार्य क्षेत्र पर विवाद की स्थिति से बचिए, वरना आपको हानि हो सकती है। उपाय की बात करें तो आज भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कीजिए तो आपको और अधिक उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। सरकारी कामों में आज सफलता मिलेगी। आपको समाज में पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सभी काम समय पर पूरे होंगे। व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा जिससे सभी काम सफलतापूर्वक पूरे होंगे। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज कोई भी काम जल्दबाजी में न करें वरना हानि हो सकती है। उपाय की बात करें तो गणेश जी के मंत्रों का जप कीजिए, उनका पूजन कीजिए तो विघ्नहर्ता की कृपा से आपको और अधिक उत्तम फल प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। आज आर्थिक लाभ के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। महत्वपूर्ण कार्य आज समय पर पूरे होंगे। व्यापार में नया निवेश आपके लाभकारी होगा। नौकरी में सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। परिवार में कोई मांगलिक काम हो सकता है। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे,
आज अपने जीवन साथी से विवाद की स्थिति से बचें। उपाय की बात करें तो गाय को रोटी खिलाइए तो आपको और अधिक उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। आज स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, अपनी दवाओं को समय पर लें। परिश्रम से आज कामों में सफलता मिलेगी। पिताजी से आज आपके मतभेद हो सकते हैं। नौकरी में विवाद की स्थिति से बचें। कारोबार में कोई नया निवेश न करें वरना हानि हो सकती है। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है। सावधानी क्या रखेंगे, आज वाहन बहुत सावधानी से चलाएं वरना दुर्घटना हो सकती है। उपाय की बात करें तो गाय को हरा चारा खिलाइए तो आपको उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, अभी हमने 4 राशियों पर चर्चा की, आगे की राशियों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने एक दर्शक हैं उनका सवाल लेते हैं। उनका सवाल है कि कामों में बार बार बाधा आती है, बार बार काम बनते बनते बिगड़ जाता है, क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, आपको कामों में बाधा आ रही है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, काम आपके रुके पड़े हुए हैं, तो आप घर से निकलते समय चुटकी भर नमक घर के मुख्य द्वार पर बाईं ओर डालें। इसके साथ ही इस नमक को ऐसी जगह पर डालें जहां किसी का पैर न लगे। यदि आप उपाय करते हुए घर से निकलते हैं और इसके साथ ही घर से निकलते समय सबसे पहले अपना सीधा पैर बाहर निकालें, उसके साथ ही 3 बार जय गणेश जय गणेश जय गणेश बोलें, तो आपको सभी कामों में सफलता प्राप्त होगी, कार्यों की बाधाएं दूर होंगी। बंधुओं, बहुत चमत्कारी प्रयोग है, आप इस प्रयोग को कीजिए। ये प्रयोग लगभग सभी लोगों को अपनी जिंदगी में दिनचर्या में बना लेना चाहिए, तो सभी लोगों को इस प्रयोग का लाभ प्राप्त होगा। बंधुओं, यदि इसी तरह आपका भी कोई प्रश्न है तो आप हमारे ईमेल पर लिखकर भेजें, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। चलिए पुनः राशि चक्र पर आते हैं, बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। आज आपको किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। परिवार का सहयोग आज आपके साथ रहेगा। आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार होगा। अनेक माध्यम से धन प्राप्त हो सकता है। नौकरी में अपना ध्यान लक्ष्य पर रखें वरना आपके विरोधी षड्यंत्र कर सकते हैं। व्यापार में उन्नति होगी, धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें वरना हानि हो सकती है। उपाय की बात करें तो आज लाल वस्तुओं का दान कीजिए, आपको और अधिक उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। आज आपके पराक्रम और व्यक्तित्व में वृद्धि होगी। लोग आपके काम की सराहना करेंगे। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आप किसी सामाजिक कार्य में हिस्सा ले सकते हैं। आज कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। व्यापार में उन्नति होगी। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज विवाद की स्थिति से बचिए वरना कार्यों में रुकावट आ सकती है। उपाय की बात करें तो हनुमान चालीसा का पाठ करके घर से निकले। हनुमत कृपा से आपको और अधिक उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। परिवार का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। समाज में यश कीर्ति बढ़ेगी। प्रॉपर्टी के मामलों में सफलता मिलेगी। आप कोई नया मकान खरीदने की सोच रहे थे तो आज ये आपकी डील फाइनल हो सकती है। व्यापार में भी कोई नई डील फाइनल हो सकती है। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है जिसकी प्रतीक्षा आपको बहुत समय से थी। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बेहद उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज अपनी सेहत को लेकर बिल्कुल लापरवाह न हो। उपाय की बात करें तो आज भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए तो आपको और अधिक उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। आज अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखें वरना किसी से विवाद हो सकता है। वाहन बहुत सावधानी से चलाएं, आज दुर्घटना का योग है। मित्रों से आज आपकी अनबन हो सकती है। कारोबार में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में न करें वरना हानि हो सकती है। नौकरी में तनाव की स्थिति रहेगी, इसलिए उससे सावधान रहिए। भाग्य की बात करें तो 60% भाग्य आपके साथ है।
सावधानी की बात करें तो व्यर्थ के तनाव से आज आप बचकर रहिए। उपाय की बात करें तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपको और अधिक उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आपका दिन अच्छा हो सकता है। बंधुओं, आगे की राशियों में चर्चा करेंगे, उससे पहले अपने एक दर्शक हैं उनका सवाल लेते हैं। कार्यों में सफलता पाने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? देखिए बंधुओं, आप कार्यों में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आपको आपकी परिश्रम के मुताबिक लाभ की प्राप्ति नहीं होती, तो आप एक उपाय प्रतिदिन अपने घर से निकलते समय करें। जैसा मैंने पिछले दर्शक के सवाल में भी बताया था कि आप जब भी घर से निकलें तो 3 बार घर से निकलते समय जय गणेश या श्री गणेश ये बोलते हुए घर से निकलिए। अपना सीधा पैर आप बाहर निकालिए। इसके साथ ही आप किसी विशेष कार्य की सफलता के लिए जा रहे हैं तो 4 कदम विपरीत दिशा में चलिए पहले। फिर कार्य पर निकलते समय घर पर कुछ मीठा खाकर भी निकलिए और पानी पी कर के निकलिए, और घर की दहलीज पर कुछ काली मिर्चें डाल दें, फिर उनके ऊपर से निकलें। ये उपाय आप करते हैं तो आपको विशेष कार्य में सफलता उस दिन अवश्य प्राप्त होगी। बहुत अचूक उपाय है, करके देखिए, आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। चलिए पुनः राशि चक्र पर आते हैं। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। मेहनत का पूरा फल आज आपको प्राप्त होगा। पूजा पाठ में आपका मन लगेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। नौकरी में आपके पदोन्नति हो सकती है। आज सभी महत्वपूर्ण काम समय पर पूरे होंगे। व्यापार में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। यदि भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका बहुत उत्तम है। सावधानी सिर्फ इतनी है, आज अपनी सेहत को लेकर के आप सचेत रहिए। उपाय की बात करें तो केले का दान किसी गरीब को कीजिए तो आपको और अधिक उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। आज प्रयास करने से आपका फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है। नया मकान या वाहन खरीदने का योग है। आप ये इच्छा अपनी आज पूरी कर सकते हैं। व्यापार में सफलता प्राप्त होगी। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी सिर्फ इतनी है, आज धैर्यपूर्वक काम कीजिए। जल्दबाजी में कोई काम मत कीजिए। उपाय की बात करें तो गरीबों को खिचड़ी का दान दीजिए। आपको और अधिक उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बंधुओं, बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आज कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, जिसकी प्रतीक्षा आपको बहुत समय से थी। व्यापार में उम्मीद के मुताबिक लाभ की प्राप्ति होगी। भाग्य की बात करें तो 80% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी सिर्फ इतनी है कि आज वाहन बहुत सावधानी से चलाइए। उपाय की बात करें तो ओम विष्णवे नमः इस मंत्र की एक माला जप कीजिए। श्री हरि की कृपा से आपको और अधिक उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। बंधुओं, बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। आज आपका मन प्रसन्न रहेगा। बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। परिवार में कोई मांगलिक काम हो सकता है। नौकरी में सभी काम समय पर पूरे होंगे। व्यापार में धन लाभ के योग बनेंगे। आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। भाग्य की बात करें तो 70% भाग्य आपके साथ है। दिन आपका उत्तम है। सावधानी क्या रखेंगे, आज जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें, वरना हानि हो सकती है। उपाय की बात करें तो गाय को हरा चारा खिलाइए। आपको और अधिक उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। बंधुओं, ये था मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों का आज का राशिफल। अब बात करते हैं 9 जून जिनका जन्मदिन है, उनके लिए आज का दिन और आने वाला साल कैसा होगा। बंधुओं, आज जिनका जन्मदिन है, हमारी ओर से आपको जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। आपका आज का दिन और आने वाला साल बहुत उत्तम हो, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। बंधुओं, आज जिनका जन्मदिन है, उनका अंक बनता है 9। 9 अंक मंगल देव का अंक है। जिनका 9 अंक होता है वो व्यक्ति साहसी, पराक्रमी होते हैं। किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं हैं। मंगल का अंक जिनका होता है वो लीडरशिप का गुण रखते हैं।
यानी कि वो हमेशा आगे बढ़कर के काम करते हैं। इनके अंदर बहुत ही अच्छे, चालाक और चंचलता का है स्वभाव। लड़ाई झगड़ों में ये आनंद लेते हैं। विचित्र रूप से साहसिक व्यक्ति कहे जा सकते हैं। इनके लिए शुभ तारीख 9, 18 और 27, शुभ अंक 1, 2, 5, 9, 27 और 72 होते हैं। इनके लिए शुभ रंग लाल, केसरिया और पीला होता है। अब बात करते हैं आने वाला साल कैसा होगा। इस साल आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी। नौकरी की बाधाएं दूर होंगी। स्वास्थ्य भी आपका इस साल उत्तम रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही फिर भी न बरतें। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनको इस साल बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी। मित्रों का भी सहयोग आपके साथ इस साल बना रहेगा। परिवार और जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। छोटी छोटी बातों पर विवाद की स्थिति से बचें। परिवार की जो समस्या है वो आपकी इस साल सुलझ जाएंगी। व्यापार में सफलता प्राप्त होगी, लेकिन कारोबार में कोई भी काम जल्दबाजी में करने से बचें। पैसे का लेन देन बहुत संभल कर करें। छात्रों को इस साल बेहतरीन सफलताएं प्राप्त होंगी। विवाह के योग बनेंगे। यदि अब तक आप अविवाहित हैं तो इस साल आपका विवाह हो सकता है। महत्वपूर्ण योजनाएं इस साल आपकी अवश्य पूरी होंगी। तो बंधुओं, आज जिनका जन्मदिन है उनके लिए आने वाला साल बहुत उत्तम होगा। यदि कुछ उपाय किए जाएं तो आपको और अधिक उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आप प्रतिदिन अपने इष्ट देव की पूजा के साथ हनुमान जी और विष्णु जी की पूजा रोज कीजिए। हनुमान चालीसा का रोज पाठ कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का प्रतिदिन जप कीजिए। इसके साथ ही गरीबों को बूंदी का दान और गाय को हरा चारा खिलाते रहिए। ये उपाय आप करते हैं तो आने वाले साल में आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। एक बार पुनः आपको आपके जन्मदिन की मंगलमय शुभकामनाएं। बंधुओं, अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। आज सोमवार है, भगवान शिव का दिन है। यदि आप अपने प्रेम संबंधों को मधुर करना चाहते हैं, इसके साथ ही यदि आपके जीवन साथी के साथ विवाद बने रहते हैं, परिवार में कलेश बनी रहती है, तो आप प्रत्येक सोमवार को शिवजी और माता पार्वती का पूजन कीजिए। माता पार्वती को सुहाग की वस्तुएं अर्पित कीजिए और एक खास मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, ओम पार्वती पते नमः। इस मंत्र की एक माला आप प्रतिदिन जप कीजिए और भगवान शिव और पार्वती जी से अपने प्रेम संबंधों की मधुरता और अपने वैवाहिक जीवन की मधुरता के लिए प्रार्थना कीजिए। आप देखेंगे ये इतना मंत्र चमत्कारी है कि इस मंत्र के जाप से आपके प्रेम संबंध भी सफल होंगे और जो लोग वैवाहिक जीवन में निर्वाह कर रहे हैं, पति पत्नी के बीच विवाद रहता है, तो यदि इस मंत्र का जप करते हैं तो दोनों के संबंध मधुर होंगे, वैचारिक मतभेद दूर होंगे और आपका दाम्पत्य जीवन भगवान शिव और पार्वती की तरह बेहद मधुर होगा। मंत्र पुनः निवेदन कर देता हूँ, ओम पार्वती पते नमः। इस मंत्र का जप कीजिए। बहुत सिद्ध और चमत्कारी प्रयोग है। बंधुओं, आप इसे करते हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। बंधुओं, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल सुबह पुनः आपसे मुलाकात होगी। लेकिन यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी आपका सवाल है तो आप हमारे ईमेल पर लिखकर भेजें। हम उसको कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आज का दिन बहुत मंगलमय हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। राधे राधे।